कुछ गतिविधियां यहाँ पे हुई है। अभी आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, वो साहिल के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं और उसके बगल में उसकी मदर बैठी हुई हैं। देखे दोनों ने हैंडशेक किया। इसके पहले की बात आपको बता दूं कि जो है प्रियंका बार बार जो है आती है, अंदर जाती है। वो सामने जो दरवाज़ा है वो देखिए, वो दरवाज़ा जो है जहाँ पे ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उस कमरे में जाती हैं बार बार और फिर आती है, राहुल गांधी के कान में कुछ बात कहती हैं। तो उनका पिछले 1 घंटे से आना जाना लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने जब थोड़ी देर पहले आई थी, राहुल गांधी के कान में कुछ बात किया तो राहुल गांधी ने ऐसे करके थम्स अप भी किया। इसका मतलब लग रहा है कि कुछ न कुछ बात जो है वो बन रही है। इसको हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल मनोरंजन जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप बने रहिए। आप जरूरी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन मुकेश भी हमारे साथ एक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर मुकेश सिंह सेंगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, जो साहिल जिसका ये एलिगेशन है कि उसको पहले लगी, उसके साथ में राहुल गांधी आए हैं, उसकी कंप्लेन दिल्ली पुलिस ने ले ली है। उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी दिल्ली पुलिस ने ले ली है। और दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जो केस है वो दर्ज किया जा रहा है। ये केस अज्ञात लोग यानी अननोन के खिलाफ दर्ज होगा और एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू कर दिया गया है। राहुल गांधी ने ये मांग की थी कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो एफआईआर दर्ज करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है और कुछ ही देर में एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कॉपी है एफआईआर की, वो जो विक्टिम साहिल हैं, जो कह रहे हैं कि उनको छर्रे लगे थे पैलेट गन के, उनको ये कॉपी दी जाएगी। और उसके बाद संभवतः ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ वो कॉपी लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तो काफी देर तक बातचीत हुई प्रियंका गांधी की और जो पुलिस के अधिकारी हैं, और फाइनली फिर इस मामले में पुलिस ने ये तय किया इस पूरे मामले में जो केस है वो दर्ज किया जाए और दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और कुछ ही देर में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाएगी। जी, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, यानी कि पैलेट गन मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। पैलेट गन मामले में एफआईआर पर सहमति बन गई है। एक बार फिर से मनोरंजन जी का मैं रुख करती हूँ, अगर मनोरंजन जी अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोरंजन जी, बड़ा अपडेट यहाँ पर मुकेश ने हमें बताया है कि प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। आपको वहाँ क्या तस्वीरें दिख रही हैं? जी हाँ, जैसा कि मुकेश ने बताया, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कर रही हैं। देखिए कितने रिलैक्स हैं राहुल गांधी, वो साहिल के साथ बात कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू को अंजाम दिया है। प्रियंका गांधी ने अभी फिर अंदर गई हैं। सर एक मिनट। प्रियंका गांधी एक बार फिर अंदर गई हैं। तो पूरे ब्रेक थ्रू के लिए जितनी भी निगोशिएशन हुई है वो प्रियंका गांधी ने किया है। राहुल गांधी जो है यहाँ पर बैठे रहे हैं, साहिल से बात करते रहे। हमने देखा कि साहिल भी अंदर गया, उसको कुछ कागजात पर उसने यहाँ भी साइन किए और उसके बाद जो है वो मुझे लगता है कि अब ब्रेक थ्रू हो गया है। अब जो है यहाँ से ये शायद राहुल गांधी का धरना खत्म हो जाए। प्रियंका गांधी अभी भी अंदर बनी हुई है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये धरना जो पिछले 5 घंटे से चल रहा है वो अब अंत होने के करीब पे है, क्योंकि एक एफआईआर जो है, जो कागज पत्तर लेकर के ये साहिल आया था, उस पर जो है दिल्ली पुलिस राजी हो गई है और प्रियंका गांधी अभी भी अंदर है। प्रियंका ने सारे निगोशिएशन जो है अंदर बातचीत जितनी भी है वो वही करती रही है और बाहर निकल के वो लगातार राहुल गांधी को जानकारी देती रही है। और अब ऐसा लगता है कि कुछ देर में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो मनोरंजन जी देखिए मौके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर मनोरंजन जी नहीं दिख रही हैं। तो क्या बातचीत का सिलसिला अभी भी चल रहा है या बातचीत खत्म हो चुकी है पूरी तरह से? मुझे लगता है कि पूरी प्रियंका गांधी अभी अंदर आई थी, राहुल गांधी को वो बता के गई, दोनों ने हैंडशेक किया, फिर राहुल गांधी ने थम्स अप दिया, फिर राहुल ने साहिल के साथ हाथ मिलाया। इसका मतलब है जो बातचीत दिल्ली पुलिस के साथ हुई है, जो एफआईआर दर्ज करने की बात हुई है, वो राहुल गांधी को बताने आई थी कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो कागजी कार्रवाई है वो सब जो है हो रही होगी, इसलिए प्रियंका गांधी फिर अंदर है। और जब ये सब हो जाएगा कागजी कार्रवाई, उसके बाद इसकी घोषणा की जा सकती है। और हम सबको इंतजार है प्रियंका कब बाहर निकलती है। और कुछ आधिकारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से बताया जाता है, हालांकि
दिल्ली पुलिस के तरफ से यदि आप मुकेश से बात करेंगे तो शायद जो मुकेश कह रहे हैं कि एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस राजी हो गई है, वही जो है अभी आज की बड़ी खबर वही है। बिल्कुल, और करीब 5 घंटे के धरने के बाद ये सफलता राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के और कौन से नेताओं का इसमें आपको हाथ नजर आ रहा है या उनकी बड़ी भूमिका नजर आ रही है इसमें? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी देखिए कुछ सांसद जो है वो अधीर रंजन चौधरी मुझे दिखाई दे रहे थे। कुमारी शैलजा अभी भी पीछे बैठी हुई, अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे खड़े ही हैं, अभी मुझे लगता है 4-5 घंटे से खड़े होंगे ये। उसके पीछे कुमारी शैलजा बैठी हैं। कुछ सांसद पीछे भी मुझे दिखाई दे रहे थे, कुछ राजस्थान के सांसद थे, चूरू से राहुल कसबा, बहुत सारे लोग आए थे। और यहाँ पे एक छोटा धरना भी हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई जो है वो चरखा बुन रहा था, कोई जो है भजन गा रहा था, वहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी। अब देखिए मामला जो है पूरा एक तरह से रिलैक्स हो गया है, नारेबाजी बंद हो गई है। अभी तक जो नारेबाजी चल रही थी, अब वो जो है वो भी कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खा रहे हैं, थक गए होंगे बेचारे। और और उसके बाद राहुल गांधी जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, साहिल से बात कर रहे हैं। कुछ गतिविधियाँ यहाँ पे हुई है। अभी आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, वो साहिल के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। और उसके बगल में उसकी मदर बैठी हुई हैं। देखें, दोनों ने हैंडशेक किया। इसके पहले की बात आपको बता दूं कि जो है प्रियंका बार बार जो है आती है, अंदर जाती है। वो सामने जो दरवाज़ा है वो देखिए, वो दरवाज़ा जो है जहाँ पे ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उस कमरे में जाती हैं बार बार। और फिर आती है, राहुल गांधी के कान में कुछ बात कहती हैं। तो उनका पिछले 1 घंटे से आना जाना लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने जब थोड़ी देर पहले आई थी, राहुल गांधी के कान में कुछ बात किया, तो राहुल गांधी ने ऐसे करके थम्स अप भी किया। तो इसका मतलब लग रहा है कि कुछ न कुछ बात जो है वो बन रही है। इसको हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल मनोरंजन जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप बने रहिए। आप जरूरी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन मुकेश भी हमारे साथ एक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर मुकेश सिंह सेंगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, जो साहिल जिसका ये एलिगेशन है कि उसको पहले लगी, उसके साथ में राहुल गांधी आए हैं, उसकी कंप्लेन दिल्ली पुलिस ने ले ली है। उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी दिल्ली पुलिस ने ले ली है। और दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जो केस है वो दर्ज किया जा रहा है। ये केस अज्ञात लोग यानी अननोन के खिलाफ दर्ज होगा और एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू कर दिया गया है। राहुल गांधी ने ये मांग की थी कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो एफआईआर दर्ज करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है। और कुछ ही देर में एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कॉपी है एफआईआर की, वो जो विक्टिम साहिल हैं, जो कह रहे हैं कि उनको छर्रे लगे थे पैलेट गन के, उनको ये कॉपी दी जाएगी। और उसके बाद संभवतः ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ वो कॉपी लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तो काफी देर तक बातचीत हुई प्रियंका गांधी की और जो पुलिस के अधिकारी हैं, और फाइनली फिर इस मामले में पुलिस ने ये तय किया इस पूरे मामले में जो केस है वो दर्ज किया जाए। और दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और कुछ ही देर में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाएगी। जी, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, यानी कि पैलेट गन मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। पैलेट गन मामले में एफआईआर पर सहमति बन गई है। एक बार फिर से मनोरंजन जी का मैं रुख करती हूँ, अगर मनोरंजन जी अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोरंजन जी, बड़ा अपडेट यहाँ पर मुकेश ने हमें बताया है कि प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। आपको वहाँ क्या तस्वीरें दिख रही हैं? जी हाँ, जैसा कि मुकेश ने बताया, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कर रही हैं। देखिए कितने रिलैक्स हैं राहुल गांधी, वो साहिल के साथ बात कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू को अंजाम दिया है। प्रियंका गांधी ने अभी फिर अंदर गई हैं। सर एक मिनट प्रियंका गांधी एक बार फिर अंदर गई हैं। तो पूरे ब्रेक थ्रू के लिए जितनी भी निगोशिएशन हुई है वो प्रियंका गांधी ने किया है। राहुल गांधी जो है यहाँ पर बैठे रहे हैं, साहिल से बात करते रहे। हमने देखा कि साहिल भी अंदर गया, उसको कुछ कागजात पर उसने यहाँ भी साइन किए। और उसके बाद जो है वो मुझे लगता है कि अब ब्रेक थ्रू हो गया है। अब जो है यहाँ से ये शायद राहुल गांधी का धरना खत्म हो जाए। प्रियंका गांधी अभी भी अंदर बनी हुई है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये धरना जो पिछले 5 घंटे से चल रहा है वो अब अंत होने के करीब पे है, क्योंकि एक
एफआईआर जो है, जो कागज पत्तर लेकर के ये साहिल आया था, उस पर जो है दिल्ली पुलिस राजी हो गई है और प्रियंका गांधी अभी भी अंदर है। प्रियंका ने सारे निगोशिएशन जो है अंदर बातचीत जितनी भी है वो वही करती रही है और बाहर निकल के वो लगातार राहुल गांधी को जानकारी देती रही है और अब ऐसा लगता है कि कुछ देर में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो मनोरंजन जी देखिए मौके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर मनोरंजन जी नहीं दिख रही हैं। तो क्या बातचीत का सिलसिला अभी भी चल रहा है या बातचीत खत्म हो चुकी है पूरी तरह से? मुझे लगता है कि पूरी प्रियंका गांधी अभी अंदर आई थी, राहुल गांधी को वो बता के गई, दोनों ने हैंडशेक किया, फिर राहुल गांधी ने थम्स अप दिया, फिर राहुल ने साहिल के साथ हाथ मिलाया। इसका मतलब है जो बातचीत दिल्ली पुलिस के साथ हुई है, जो एफआईआर दर्ज करने की बात हुई है, वो राहुल गांधी को बताने आई थी कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो कागजी कार्रवाई है वो सब जो है हो रही होगी, इसलिए प्रियंका गांधी फिर अंदर है और जब ये सब हो जाएगा कागजी कार्रवाई, उसके बाद इसकी घोषणा की जा सकती है। और हम सबको इंतजार है प्रियंका कब बाहर निकलती है और कुछ आधिकारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से बताया जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तरफ से यदि आप मुकेश से बात करेंगे तो शायद जो मुकेश कह रहे हैं कि एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस राजी हो गई है, वही जो है अभी आज की बड़ी खबर वही है। बिल्कुल, और करीब 5 घंटे के धरने के बाद ये सफलता राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के और कौन से नेताओं का इसमें आपको हाथ नजर आ रहा है या उनकी बड़ी भूमिका नजर आ रही है इसमें? देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी देखिए कुछ सांसद जो है वो अधीर रंजन चौधरी मुझे दिखाई दे रहे थे, कुमारी शैलजा अभी भी पीछे बैठी हुई, अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे खड़े ही हैं, अभी मुझे लगता है 4-5 घंटे से खड़े हुए ये, उसके पीछे कुमारी शैलजा बैठी हैं। कुछ सांसद पीछे भी मुझे दिखाई दे रहे थे, कुछ राजस्थान के सांसद थे, चूरू से राहुल कसबा, बहुत सारे लोग आए थे और यहाँ पे एक छोटा धरना भी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई जो है वो चरखा बुन रहा था, कोई जो है भजन गा रहा था, वहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी। अब देखिए मामला जो है पूरा एक तरह से रिलैक्स हो गया है, नारेबाजी बंद हो गई है। अभी तक जो नारेबाजी चल रही थी, अब वो जो है वो भी कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खा रहे हैं, थक गए होंगे बेचारे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, साहिल से बात कर रहे हैं।